कभी सोचा है दो लोग एक ही प्रॉब्लम फेस करते हैं, एक टूट जाता है और दूसरा वही प्रॉब्लम की वजह से और स्ट्रांग बन जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्या डिफरेंस टैलेंट का है? नहीं। आखिर तक देखना, क्योंकि हो सकता है कि तुम भी एक ऐसी मिस्टेक कर रहे हो जो तुम्हें रोज पीछे खींच रही है। बिना बकवास के चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पार्ट 1, माइंडसेट क्या होती है। सबसे पहले एक सिंपल बात, माइंडसेट का मतलब सिर्फ पॉजिटिव सोचना नहीं होता। माइंडसेट का मतलब है तुम हर सिचुएशन को कैसे देखते हो। मान लो एग्जाम में फेल हो गए, एक बंदा बोलेगा मैं लूजर हूँ, दूसरा बोलेगा अब समझ आया कि गलती कहाँ हुई। सिचुएशन सेम है लेकिन सोच अलग है, और वही सोच फ्यूचर बदल देती है। लेकिन अब जो बात आने वाली है वो और भी पावरफुल है। पार्ट 2, तुम वही बनते हो जो तुम खुद को मानते हो। एक डेंजरस ट्रूथ है, इंसान वैसे एक नहीं करता जैसे वो बनना चाहता है, इंसान वैसे एक्ट करता है जैसे वो खुद को मानता है। अगर तुम रोज बोलते हो मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ, तो अलार्म बजने के बाद भी उठना मुश्किल लगेगा। लेकिन जिस दिन तुम सोचना शुरू कर देते हो मैं डिसिप्लिन हूँ, तब धीरे धीरे एक्शन भी वैसे ही होने लगते हैं। और यहाँ एक और सरप्राइज है। पार्ट 3, टैलेंट सब कुछ नहीं होता। स्कूल में हमें लगता है जो इंटेलिजेंट है वही जीतेगा, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। बहुत एवरेज लोग भी बहुत सक्सेसफुल होते हैं। क्यों? क्योंकि वो हर फेलियर से कुछ सीखते हैं। और बहुत टैलेंटेड लोग सिर्फ इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि वो उन्हें फेल होने से डर लगता है। डिफरेंस टैलेंट का नहीं है, माइंडसेट का होता है। अब सुनो, तुम्हारा दिमाग भी एक गेम खेलता है। पार्ट 4, तुम्हारा ब्रेन प्रूफ ढूंढता है। जो तुम मानते हो तुम्हारा ब्रेन उसी बात को प्रूफ ढूंढता रहता है। अगर तुम सोचते हो मुझे इंग्लिश कभी नहीं आएगी, तो एक छोटी सी मिस्टेक भी प्रूफ बन जाती है। लेकिन अगर तुम सोचते हो मैं सीख रहा हूँ, तो वही मिस्टेक लर्निंग बन जाती है। और इसी वजह से दो लोग एक ही लाइफ जीकर भी अलग रिजल्ट्स पाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट 5, अपॉर्चुनिटी सबको दिखती नहीं। कभी नोटिस किया है? कुछ लोग हर जगह चांस देखते हैं और कुछ लोगों की हर जगह प्रॉब्लम दिखती है। रीजन सिंपल है, अपॉर्चुनिटी पहले बाहर नहीं अंदर बनती है। अगर तुम्हारा दिमाग सिर्फ रिस्क देखने की आदत बना चुका है, तो चांस सामने होके भी नहीं दिखेगा। इसीलिए माइंडसेट तुम्हारे डिसीजन को कंट्रोल करती है, और डिसीजन ही तुम्हारी फ्यूचर बनाती है। अब सवाल है माइंडसेट बदलेगी कैसे। पार्ट 6, माइंडसेट कैसे बदले। गुड न्यूज, माइंडसेट बदल सकती है, बस 3 सिंपल स्टेप्स। पहला, अपने थॉट्स को नोटिस करो। हर नेगेटिव थॉट सच नहीं होता। दूसरा, हर फेलियर के बाद एक क्वेश्चन करो, मैं इससे क्या सीखा। और तीसरा, अपनी आइडेंटिटी बदलो। ये मत बोलो मैं डिसिप्लिन सीख रहा हूँ, कभी कभी बोलो मैं डिसिप्लिन इंसान हूँ। धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन भी वैसे एक्ट करना शुरू करेगा। याद रखना, प्रॉब्लम्स तुम्हारी लाइफ डिसाइड नहीं करती, तुम उन प्रॉब्लम्स को कैसे देखते हो वही तुम्हारी लाइफ डिसाइड करता है। माइंडसेट कोई मोटिवेशनल वर्ड नहीं है, ये तुम्हारी लाइफ का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही वीक हो तो बेस्ट प्लान भी काम नहीं करेगा, और अगर ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रांग हो तो छोटे रिसोर्सेज के साथ भी बहुत कुछ पॉसिबल है। अगर तुम यहाँ तक वीडियो को देख चुके हो तो कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखो, माइंडसेट। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग इन तक देखते हैं। और अगर तुम प्रैक्टिकल साइकोलॉजी और सेल्फ इम्प्रूवमेंट की वीडियो देखना चाहते हो तो अमर वो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।